सोचिए आप 70 से 80 की स्पीड से बारिश में चल रहे हो, अचानक से आपका स्टीयरिंग हल्का हो जाता है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो आपका ब्रेक भी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। गाड़ी रुकने की बजाय और ज़्यादा फिसलती चली जा रही है। अगले 3 सेकंड ही ये डिसाइड करेंगे कि आप सेफली रुक पाओगे या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर डिवाइडर में घुस जाओगे। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? 90% लोग पैनिक सिचुएशन में ब्रेक दबा देते हैं, जिससे आपकी गाड़ी रुकने की बजाय स्किड होती चली जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हाइड्रोप्लानिंग क्या होती है और अगर आप भी हाइड्रोप्लानिंग का शिकार हो जाते हैं तो आपको क्या करना है। आप अगर एक नए ड्राइवर हैं और बारिश में गाड़ी चलाने से डरते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक देख लेना। देखो, नॉर्मली गाड़ी जब सरफेस पे चलती है ना तो आपके टायर्स क्या करते हैं, रोड को पकड़ के चलते हैं। लेकिन अगर जब सड़क पे पानी भरा हो और आपकी गाड़ी स्पीड में हो तो होता क्या है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो आपके टायर्स पानी को बाहर नहीं निकाल पाते और एक पतली सी पानी की लेयर आपके टायर और सड़क के बीच में बन जाती है। उसी को बोलते हैं हाइड्रोप्लानिंग। ऐसी सिचुएशन में आपका स्टीयरिंग बहुत लाइट फील होता है और जब आप ब्रेक लगाते हो तो ब्रेक भी वो रिस्पॉन्स नहीं करते। आपको ऐसा लगता है गाड़ी स्लाइड होती चली जा रही है। और दोस्तों सच बताओ, यही सबसे खतरनाक मोमेंट होता है बारिश में ड्राइविंग करने का। दोस्तों पार्ट 2, बारिश के शुरुआती 10 मिनट क्यों डेंजरस होते हैं। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि बारिश में ड्राइविंग करना डेंजरस होता है, लेकिन असल में बारिश के शुरुआती 10 मिनट होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पे ऑयल, पेट्रोल, डीजल, डस्ट और न जाने क्या क्या सड़क पर पड़ा रहता है। जब पानी शुरू होता है ना तो ये सारी चीजें मिलके एक पतला सा या फिर एक बोल सकते हैं चिकना सा एक वो बना देती है, एक लेयर बना देती है सरफेस पर, जिसकी वजह से आपके टायर्स की ग्रिपिंग रोड पर कमजोर हो जाती है। इसीलिए जब आप ड्राइविंग कर रहे हो और अभी अभी बारिश शुरू हुई है तो अपनी गाड़ी की स्पीड स्लो कर दीजिए। यही सेफ्टी रूल है बारिश में चलने का। दोस्तों पार्ट 3, हाइड्रोप्लानिंग महसूस हो तो आपको क्या करना है। जैसे कि आपको फील हो रहा है कि स्टीयरिंग बहुत लाइट हो गया, ब्रेक प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, स्लाइड हो रही है गाड़ी, तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम गलती की बात करें तो सबसे पहली गलती, आपको सडन ब्रेकिंग बिल्कुल नहीं करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टायर्स और सरफेस के बीच में लेयर होती है चिकनी, तो आपके टायर ग्रिप नहीं कर पाते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हो आपके टायर फिसल जाते हैं, मतलब स्किड हो जाते हैं, जिससे बड़ा हादसा हो सकता है। आपको ऐसा फील हो कि आपके ब्रेक रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं तो ये गलती बिल्कुल मत करना, आपकी गाड़ी स्किड हो जाएगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती हाइड्रोप्लानिंग में, जब आप अचानक से स्टीयरिंग घुमा लो। दोस्तों अक्सर कई बार होता है, घबरा जाते हो आप, ब्रेक के साथ स्टीयरिंग भी एकदम ऐसा काट लेते हैं, सामने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट भले ही दूरी पर हो, आप स्टीयरिंग एकदम से काट लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी गलती है दोस्तों, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया सरफेस और टायर के बीच में ग्रिप नहीं है। आपके टायर स्टीयरिंग भी आप काट दोगे तो स्टीयरिंग बहुत ईजिली कट जाएगा, लेकिन आपकी गाड़ी ड्रिफ्ट होने के चांसेस है, मतलब पलट भी सकती है। तो ये रिस्क होता है दोस्तों, तो ये भी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अब दोस्तों करना क्या है। दोस्तों जब भी आपको ऐसा फील हो कि आप पानी में फंस गए हो और आपकी गाड़ी तैरने जैसी फील हो रही है तो सडन ब्रेकिंग तो मत करना, स्टीयरिंग भी मत करना, कोशिश करना स्टीयरिंग सीधा रखने की। एक्सीलरेटर आपको हल्का हल्का रिलीज करना है, सडन रिलीज मत कर देना, धीरे धीरे रिलीज करना। आपके इंजन ब्रेकिंग काम करेंगे और आपकी गाड़ी धीरे धीरे स्लो डाउन होगी बिना स्किड करे हुए। स्टीयरिंग सीधा रखना, स्टीयरिंग सीधे रखने का मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम होल्ड कर लेना बहुत टाइट से। आप अपने स्टीयरिंग को करेक्ट कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। सामने छोटा मोटा कोई ऑब्जेक्ट है तो हल्का सा धीरे से स्टीयरिंग घुमा करके अपनी गाड़ी को लेफ्ट और राइट कर सकते हो, लेकिन सडन बिल्कुल नहीं करना। सडन करोगे गाड़ी टर्न नहीं होगी, स्किड हो जाएगी। जब आपकी गाड़ी की स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी ना तो आपके टायर्स खुद ब खुद सरफेस से पकड़ फिर बना लेंगे और आपकी गाड़ी हाइड्रोप्लानिंग से बाहर आ जाएगी और आप स्मूथली वापस से अपनी गाड़ी को कंटिन्यू चला सकते हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी गाड़ी के अंदर मैं थोड़ा लग्जरी फीलिंग कैसे लाता हूँ। मतलब बारिश का भी मौसम है तो गाड़ी में बदबू भी आती है, तो मेरी गाड़ी में फिलहाल बदबू नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? रीजन उसका है इन्वॉल्व का वन फ्रेंचवुड कार परफ्यूम। ये परफ्यूम दोस्तों इतना प्यारा है ना कि गाड़ी में रखते ही गाड़ी का हर कोना एकदम फ्रेश हो जाता है। गाड़ी में कहीं से बदबू नहीं आती क्योंकि ये ड्राइव फ्रेश टेक्नोलॉजी से बना है। गंदी बदबू को एलिमिनेट करता है और गाड़ी के अंदर प्यारा सा माहौल बनाता है। बारिश में ये वाला परफ्यूम आप ट्राई कर सकते हो। इन्वॉल्व के हालांकि सारे परफ्यूम पसंद है, अगर लेकिन आपको ये स्पेशल फ्रेंचवुड चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी जाकर के चेकआउट कर लेना और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए यूज कर लेना ड्राइव सेंस। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। पार्ट 4, दोस्तों आपकी नजरें कहाँ होना चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ड्राइविंग का एक गोल्डन रूल होता है कि जिस साइड आप देखोगे गाड़ी की स्टीयरिंग उसी साइड कट जाएगी, मतलब उस साइड ही आपकी गाड़ी जाएगी। आप राइट देखोगे आपकी गाड़ी, आप महसूस करोगे कि राइट में जा रही है। आप
लेफ्ट देखोगे तो आप बिल्कुल महसूस करोगे कि आपकी गाड़ी लेफ्ट में जा रही है। आप ये महसूस करके देखना, आप नए ड्राइवर हो, आपको समझ में आएगा। नज़दीक देखोगे तो आप खुद महसूस करोगे यार गाड़ी मेरी स्टेबल नहीं चल रही है, लेफ्ट और राइट हो रही है। तो आप उसी दिशा में देखें जिस दिशा में आपको आपकी गाड़ी लेके जाना हो। भारी बारिश हो, हाइड्रोप्लानिंग में फंस गए हो, या फिर प्लेन सरफेस हो, सूखा सरफेस हो, कहीं पर भी ये हर जगह काम में आएगा। जिस साइड देखोगे आपकी गाड़ी उस साइड जाएगी। अब दोस्तों पांचवा, बारिश से पहले क्या तैयारी करें। अगर आप एक नए ड्राइवर हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारिश में निकलने से पहले अपनी क्या क्या सावधानियां रख लेनी है। सेफ ड्राइविंग वही है जो ऐसी सिचुएशन आने ही ना दे। दोस्तों सबसे पहला, फॉलोइंग डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। जैसा कि आप सभी को ये बताया जाता है कि सामने वाली गाड़ी से 3 सेकंड का रूल फॉलो करो, उतनी डिस्टेंस रखो। लेकिन बारिश में ये डिस्टेंस आप बढ़ा लो, जहाँ 3 सेकंड की जगह वहाँ 6 सेकंड कर दो। जहाँ आप 20 या 30 मीटर का गैप रखते हो वहाँ पे 50 या 60 मीटर का गैप रखो सामने वाली गाड़ी से। जैसा कि हाइड्रोप्लानिंग और वेट सरफेस की वजह से आपकी ब्रेकिंग डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो आपको उतना स्पेस और टाइमिंग भी चाहिए अपनी गाड़ी को कंट्रोल करने का। जितनी ज़्यादा दूरी पे आप चलोगे उतनी ज़्यादा अच्छे से आप अपनी गाड़ी कंट्रोल कर पाओगे सडन सिचुएशन में। डीप वाटर वाले हिस्से में जाने से बचें। दोस्तों आपने कई बार देखा होगा, आप रोड पे चलते हो, सिटी में भी चलते हो, तो आपने देखा होगा रोड के कॉर्नर में पानी भरा रहता है। कई लोग मजे के लिए उसमें से निकाल देते हैं, लेकिन कई बार बड़े बड़े हादसे भी होते हुए मैंने देखे हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैंने एक रील बनाई थी, कितना बुरा तरीके से एक्सीडेंट हुआ। वो लोग हाइड्रोप्लानिंग में फंस गए और उनकी गाड़ी पूरी पलटी खा के रोड से नीचे उतर गई। हो सकेगा देखो मैं यहाँ क्लिप लगा दूंगा। तो वो चीज़ आपके साथ ना हो उसके लिए आप कभी भी ऐसे डीप वाटर वाले हिस्से में मत जाना, अगर जब तक उस हिस्से से कोई गाड़ी नहीं निकल रही है। हाइड्रोप्लानिंग तो एक अलग चीज़ है। इंडिया में आपको पता है जगह जगह चेंबर के ढक्कन खुले रहते हैं। हो सकता है वो पानी भरा है, वहाँ पे चेंबर हो, बड़ा गड्ढा हो, आपकी गाड़ी वहाँ उतर सकती है, तो वहाँ पे आप फंस जाओगे, बाहर भी नहीं निकल सकते। पानी अगर इंजन में चला गया तो भी परेशानी है, तो आपका इंजन हाइड्रोलॉक हो जाएगा, तो वो बड़ा खर्चा ले आएगा। इसीलिए आप ऐसी परिस्थिति में हो कि रोड पे एक तरफ पानी भरा है गहरा और एक तरफ सूखा है, मतलब गीला है, सूखा है मतलब भरा हुआ नहीं है, तो आप थोड़ा सा अपनी गाड़ी को डाइवर्ट करके उस साइड से लेकर के जाओ। डीप वाटर वाले हिस्से में मत लेकर के जाना। नेक्स्ट दोस्तों, अपनी स्पीड पे कंट्रोल रखो। जैसा कि आप सूखे रोड पे गाड़ी चलाते हो ना 80, 90, 100, या सिटी के अंदर 50, 60, 70, तो वो चीज़ आप अवॉइड करना है। यहाँ पे कम स्पीड में चलना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड आपकी बारिश में होगी हाइड्रोप्लानिंग के चक्कर में उतनी जल्दी आप फंसोगे। और दोस्तों इसके अलावा आप जब भी ब्रेक लगाने वाले हो तो उसका प्लान करके चलो। अब प्लान कैसे करके चलोगे कि भाई आप चल रहे हो, आपको सामने सिचुएशन दिख रही है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे मेरा एक्सीलेटर से पैर हट जाए, कम हो जाए और ब्रेक पर आ जाए। तो ये चीज़ आपको प्लानिंग करके चलना पड़ेगी। नए ड्राइवर्स बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करते हैं, सडन ब्रेकिंग कर देते हैं और दिक्कत होती। हाइड्रोप्लानिंग के चक्कर में आप फंस जाओगे। इसीलिए आप ब्रेकिंग का पहले से ही प्लानिंग करके रखें कि आपको आगे जाकर के ब्रेक लगाना है, तो आपकी गाड़ी से एक्सीलेटर से हटाओ। इंजन ब्रेकिंग से आपकी गाड़ी स्लो डाउन होगी, फिर सरफेस पर आपके टायर की पकड़ बन जाए, फिर आप धीरे धीरे ब्रेकिंग करके अपनी गाड़ी कंट्रोल में कर सकते हो। दोस्तों छठा पार्ट, आपके टायर्स और कार का मेंटेनेंस। दोस्तों बारिश से पहले ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बारिश में जैसा कि मैंने आपको बताया, टायर अगर चिकने हैं, आपकी सरफेस गीली है, तो चिकने टायर और ज़्यादा स्लिप करेंगे गीले रोड पे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी गाड़ी के टायर्स ख़राब है या होने वाले हैं, तो 2 महीने पहले ही आपके टायर चेंज करा लो। 2 महीने बाद कराने वाले थे, आप पहले करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी जान तो बचेगी, आपका दूसरा नुकसान होने से तो बचेगा। अगर हाइड्रोप्लानिंग में चिकने टायर आ गए तो आप सोच लो कि क्या होगा आपके साथ, मतलब सोच नहीं सकते। तो ये सिचुएशन आपके साथ ना बने इसलिए। और गंजे टायर्स में बहुत सारे रिस्क होते हैं, गाड़ी स्किड होना, टायर फट जाना, बार बार पंचर हो जाना, बहुत सारे नेगेटिव्स हैं। इसके अलावा दोस्तों टायर्स के प्रेशर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता आपकी गाड़ी के टायर्स में कितना प्रेशर होना चाहिए, ड्राइवर साइड का डोर खोलो, वहाँ पे एक पर्ची मिलेगी, वहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, उतना प्रेशर मेंटेन करके रखो, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत ज़्यादा कम। देखो अगर आपकी गाड़ी में ABS, CBD, ESP ये सारे फीचर हैं, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी कुछ हद तक ये चीज़ें कंट्रोल कर लेती है आपकी गाड़ी, लेकिन उनकी भी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। जैसे ही वो लिमिट बाहर हुई तो ये लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं, भैया हमसे नहीं हो पाएगा।
तो उन पे फुली डिपेंडेंट मत होना ये वाले फीचर्स पे। आप थोड़ी सी टेक्निक इस्तेमाल करना, थोड़ी सी सेफ्टी टिप्स फॉलो करना, आपकी गाड़ी कहीं पर भी कोई दिक्कत देने वाली नहीं है। बारिश में किसी भी हाइड्रो प्लानिंग में नहीं फंसोगे, कहीं आपकी गाड़ी स्किड नहीं होगी, प्रॉपर प्लानिंग से आप चलोगे। तो दोस्तों यही था आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हमने हाइड्रो प्लानिंग के बारे में समझ लिया, ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसको कैसे अवॉइड करना है, वो सारी चीज़ें समझ ली। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो दोस्तों मेरा कैमरा एकदम ओवरहीट हो गया था, इसलिए बंद हो गया था, तो इसलिए एंडिंग इससे शूट कर रहा हूँ। अगर वीडियो को लेकर के कोई भी कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। कोई भी सिचुएशन को आपको समझना है तो लाइव प्रैक्टिकल जानना है, जैसी बारिश चालू होती है मैं वीडियो स्टार्ट करूंगा और आपके कमेंट का आंसर प्रैक्टिकली करके दूंगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।